हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक विजय। दिस वीडियो इज ऑन लिमिट्स। यदि आप आईआईटी जेईई की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है कैलकुलस। और कैलकुलस का जो बेसिक्स है उसकी हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं, विच इज लिमिट्स। लिमिट्स आएगा तभी कैलकुलस अच्छे से समझ में आएगा। कैलकुलस के अधिकतर क्वेश्चंस में लिमिट्स के बेसिक्स काम आते हैं, तो इसलिए इन वीडियोस को जो लिमिट चैप्टर पे बनेंगे उनको आप वन बाय वन बहुत प्रॉपर्ली देखिएगा। इसमें बहुत ही बेसिक्स से मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि लिमिट्स चैप्टर में हमें किन किन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी और किन एक्सपेंशंस की इस चैप्टर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। और साथ में थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स की भी हम बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है बेसिकली इसमें आपके वो सारी चीजें कवर हो जा रही है जो कि बेसिक लर्निंग वाली चीजें हैं। लिमिट्स यदि आपको सॉल्व करना है, किसी क्वेश्चन को, लिमिट्स वाले क्वेश्चन को यदि आपको ट्राई करना है, तो बेसिक किन किन फॉर्मूले, किन किन थ्योरम्स की जरूरत होती है उनको मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिमिट्स की बात कब की जाती है? जब मैथ्स में कुछ 7 तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म्स क्रिएट हो जाती है। ये ऐसी फॉर्म्स है जिनका मैथमेटिक्स में अभी तक किसी के पास कोई आंसर नहीं है। या ऐसी चीज बोले कि जिसके बाद में मैथमेटिशियंस जो हैं एकदम रुक जाते हैं, एकदम अटक जाते हैं, वैसी सिचुएशंस हैं। तो ये 7 ऐसी सिचुएशन है जिन पर डायरेक्टली कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, और इनको डील करने के लिए एक इनडायरेक्ट वे यूज किया गया है, इनडायरेक्ट एक तरीका बनाया गया है, विच इज कॉल्ड लिमिट्स। तो लिमिट्स की बात तब होती है मैथ्स में जब इन 7 में से कोई एक फॉर्म क्रिएट होते हुए दिखाई दे। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। ठीक है। इसी तरह से देखिए, सेकंड जो चीज लिमिट चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें काम आएगी, कुछ एक्सपेंशंस हैं जिनको हमें लर्न करके चलना पड़ता है। जैसे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जाता है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब यहाँ पर देखिए, एक्सपेंशंस जो मैंने लिख रखे हैं ये लिखे हुए हैं ई की पावर एक्स के लिए, लेकिन केवल ये ई की पावर एक्स के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पर आप एक्स की जगह पूरी इक्वेशन में एफ एक्स रिप्लेस कर देंगे तो भी ये एक्सपेंशंस वैलिड हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई यदि आपको बोले e की पावर 2x का एक्सपेंशन लिखो, तो वो भी लिखा जा सकता है कि यदि मैं इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 2x रिप्लेस कर दूंगा तो वो किसके एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा? e की पावर 2x के एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ना केवल e की पावर x का, इसके साथ साथ हमें e की पावर fx का एक्सपेंशन भी क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए किस तरह से लिखा जा सकता है। सब जगह x की जगह fx रिप्लेस कर देंगे तो e की पावर fx का एक्सपेंशन क्रिएट हो जाएगा। और ये चीज जो रिप्लेसमेंट वाली बात है वो केवल फर्स्ट एक्सपेंशन में नहीं, अभी जितने भी एक्सपेंशन हम यहाँ पर लिख के चल रहे हैं उन सभी एक्सपेंशन में ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो कि केवल x के लिए वैलिड नहीं है, ये किसी भी fx के लिए वैलिड है। ठीक है। इसी तरह से सेकंड फॉर्मूला आपका ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना है। देखिए, ऑल्टरनेट साइन चल रहा है, प्लस माइनस ऐसे चलता जा रहा है। और पावर्स भी देखिए बढ़िया पैटर्न में है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, इस तरह चलता जा रहा है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख के चल सकते हैं, एक्स की पावर 1 अपॉन 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब अपॉन 3। ये इस तरह से एक्सपेंशन आगे बढ़ रहा है इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये जरूर हमारे को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है क्योंकि जो कोफिशिएंट्स हैं देखिए टर्म्स के, वो किसी खास पैटर्न में नहीं है। यहाँ पर 1 है, इधर -1/2, फिर आगे 11/24। तो अब आप बोलेंगे सर इसका अगला टर्म तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि कभी वो काम आ गया तो वो काम नहीं आएगा, इसी वजह से यहाँ पर नहीं लिखा गया है। केवल 3 टर्म्स तक मैक्सिमम काम आ सकता है, इन जनरल तो 2 टर्म्स तक ही काम आता है। तो ये ई जरूर मल्टीप्लाई करना ध्यान रखिएगा, ई मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा का पूरा टर्म, तो वो आपका 1 प्लस एक्स की होल पावर में 1/x का एक्सपेंशन के बराबर होता है। सिमिलरली साइन एक्स और कोस एक्स का एक्सपेंशन याद रखना है। साइन एक्स का एक्सपेंशन प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करता है। यहाँ पे देखिए सारे ऑड पावर्स कवर हो रहे हैं, और जितना पावर है उतना ही फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, और ऑल्टरनेट साइन भी चलता जा रहा है। कोस में भी इसी तरह का बात है, लेकिन वहां पे जो एक्स की पावर सब क्या है? इवन। यहाँ देखिए एक्स की पावर 0, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, बाकी सब कुछ सेम बात है, बस यहाँ पर इवन पावर्स कवर होती है, वहां पर सारे के सारे ओड पावर्स कवर होते हैं। हाँ, जितनी पावर है उतना ही डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आ जाता है। ये कोस एक्स का एक्सपेंशन हो गया। टेन एक्स का एक्सपेंशन अगेन कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पर हमें इसको याद ही रख के चलना पड़ता है। मैंने यहाँ पे 4 टर्म्स तक का लिख दिया है, लेकिन इन जनरल 2 या 3 टर्म्स काम आते हैं, 3 टर्म्स मैक्सिमम काम आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार 4 चौथा टर्म भी काम आते हुए दिखता है कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस में, इस वजह से वो भी मेंशन कर दिया गया है।
बाकी आप 3 टर्म्स तक भी ध्यान रख ले तो भी आपका काम चल जाएगा। 7th वाले को देखेंगे, 7th वाला एक्सपेंशन, ये तो डिराइव करना देखिए आसान है। इसको आप जीपी के फॉर्मूला की तरह से डिराइव कर सकते हैं। यदि हम देखें लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड को a की पावर n यदि न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया जाए, a की पावर n को, तो ये कितना बन जाएगा, x बाई a होल रेस्ट टू द पावर n और -1, यही तो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइडेड बाई, नीचे से भी देखो मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा आपका x बाई a -1, ये बनेगा ये, देखिए, ठीक है। तो आपका पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर कितना बन गया, a की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई x बाई a की पावर n -1 अपॉन x माइनस x बाई a -1, ऐसा हो गया। और ये देखेंगे तो आपको पुराना एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, आपके जीपी के सम का फॉर्मूला, जीपी के सम का फॉर्मूला याद आना चाहिए। देखिए, तो ये जीपी के सम का फॉर्मूला है कैसे, कि यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टर्म है फॉर्मूले में, और ये पूरा का पूरा रेशियो है। तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है कि कैपिटल ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, उसी तरह का तो फॉर्मूला हो गया ये। और ये किस जीपी के सम का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका, इसको यदि उल्टा लिखा जाए तो लिखा जा सकता है कैपिटल ए प्लस ए आर स्क्वायर, इस तरह से चलता जाता है टर्म। तो यदि आप यहाँ पर इस जीपी के सम के फॉर्मूला को उल्टा यदि रिप्लेस करेंगे जीपी में, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन आपका क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है, करके देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर ये लिखेंगे तो पूरा टर्म क्रिएट हो जाता है। तो ये एक्सपेंशन भी, एक बाइनोमियल का एक्सपेंशन भी ध्यान रखा जा सकता है कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a को इस पूरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक्सपेंशन में लिखा जा सकता है। सिमिलरली साइन इनवर्स और टेन इनवर्स की भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंशन है वो 1 से 6 तक के हैं, 10x तक के। 7th वाला तो हमको डायरेक्टली डेराइव करने ही आता है, तो इसको तो डेराइव भी किया जा सकता है। 8th और 9th ऑप्शनल फॉर्मूलाज हैं, ये आप चाहे तो ध्यान रखें, चाहे तो नहीं ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तो हो गए एक्सपेंशन जो कि लिमिट्स में बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको याद रखना कंपलसरी है। इसी तरह से कुछ फॉर्मूले हैं लिमिट्स में जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे, कि साइन एक्स अपॉन एक्स पर यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगाएं तो ये आंसर 1 देता है। इसी तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये LIM किसका सिंबल है, लिमिट का, कि x किस तरफ अप्रोच कर रहा है, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसको ऐसे रीड किया जाता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 sin x अपॉन x, इसका वैल्यू 1 होता है। इसी तरह से tan x अपॉन x पे लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 लगाएंगे तो ये 1 हो जाता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ये मेरी तरफ से याद रखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको मैं याद रखवाता हूँ, काफी जगह काम आता है ये। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 माइनस कोस x अपॉन x स्क्वायर, इसका वैल्यू आता है 1/2। ये सब हम लोग आने वाले वीडियोस में इन पे डिटेल चर्चा करेंगे कि कैसे डिराइव हो जाते हैं। बहुत आसानी से इनको सबको फॉर्मूलाज को डिराइव किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो है कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, जिन पर लिमिट चैप्टर पूरा टिका हुआ है। तो उनको एक समरी हम यहाँ पे तैयार करके चल रहे हैं, इनके बारे में लंबा चौड़ा डिस्कशन हम आने वाले पार्ट में करेंगे। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 पर 1 होता है, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का भी 1 होता है। तो सिमिलर रिजल्ट्स हैं, sin x अपॉन एक्स, tan x अपॉन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, और एक ऐसे tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये सब के सब वैल्यूज 1 देते हैं 0 पर, टेंडिंग टुवर्ड 0 पर, ठीक है। ऐसे ही ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यदि x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये भी 1 हो जाता है। e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, x टेंडिंग टुवर्ड 0 है तो इसका आंसर भी 1 ही आता है। और a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये होता है ln a। 1 बाय 1 लिखते चलिए, प्रॉपर नोट्स में मेंटेन कर लीजिए एक एक फॉर्मूला को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाद में लिमिट चैप्टर जब हम करेंगे पूरा आने वाले वीडियोस में, तो आपको ये पता चलेगा कि इन सब चीजों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो बाइनोमियल से एक्सपेंशन से आ जाता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर n आ जाता है। तो डायरेक्टली याद रख के चलना है कि 1 प्लस एक्स होल रेस्ट पर n माइनस 1 अपॉन एक्स, यदि x 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर n दे देता है ये। 10th वाला रिजल्ट है, एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, यदि x 0 की तरफ जा रहा है, ये आंसर आ जाता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। इसी तरह से 11th और 12th, ये कुछ फॉर्मूले और हम बना के चल सकते हैं। ये तो 10th वाले पे देखिए, 11th वाला बेस्ड है। यदि ऊपर वाले में एक कोई कांस्टेंट नंबर है, एक ही जगह यदि 1 डाल देंगे तो आपका 11th फॉर्मूला बनते हुए दिखाई दे रहा है। 12th और इसी तरह से 13th और 14th, ये टोटल 14 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इन फॉर्मूलों से रिलेटेड एक बात और मैं बता सकता हूँ कि ये जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं,
ये केवल x के लिए वैलिड नहीं है। आपको छोटी सी बात एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी कि केवल x के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पर सब जगह यदि आप x की जगह fx भी रिप्लेस कर दें तो भी ये फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे, लेकिन एक कंस्ट्रेंट रहेगा। क्या कंस्ट्रेंट है उसको समझ लीजिए कि देखिए यदि मैं x की जगह सब जगह fx रख रहा हूँ एक्सप्रेशन में, तो देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह x की जगह fx रख दिया मैंने, और लिमिट मान लीजिए x पे कुछ टेंडिंग टूवर्ड्स चल रही है, इस बार सपोज टेंडिंग टूवर्ड्स a चल रही है, तो अब एक कंस्ट्रेंट और यहाँ पर होगा कि गिवन लिमिट के लिए fx को वही बनना चाहिए जो कि ओरिजिनल फॉर्मूला में x बन रहा है। देखो यहाँ पर यदि जीरो पर देखें तो x जीरो की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी fx को गिवन लिमिट के लिए क्या बनते हुए दिखना चाहिए, जीरो ही बनते हुए दिखना चाहिए। मान लो कभी ओरिजिनल फॉर्मूला में एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स वन पे या एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो पर ये चीज एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स वन पे मान लो ये चीज वन बनते हुए दिख रही है, तो fx भी उस टाइम पे क्या बनना चाहिए, वन ही होना चाहिए। हालांकि यहाँ तो एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो पे जीरो ही बन रहा है। तो यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं, एक मॉडिफाइड फॉर्मूला कि fx के लिए हम इस फॉर्मूले की बात करें, तो क्या हो सकता है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a tan ऑफ fx अपॉन fx, तो वो भी आंसर वन दे देगा। लेकिन fx को सेपरेटली हम देखें तो वो गिवन लिमिट के लिए क्या बनना चाहिए, जीरो ही बनना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो x टेंडिंग टूवर्ड जीरो पर ये टर्म जीरो ही बन रहा है ना। तो अब यदि आप x की जगह fx रख रहे हो तो fx को भी जीरो ही बनना चाहिए, तब जाकर के ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि साइन इनवर्स ऑफ fx अपॉन fx, तो भी आंसर बना सकता है यदि लिमिट लगी हुई हो इस तरह की कुछ, सच डेट कि गिवन लिमिट के लिए fx किस तरफ जाए सेपरेटली, fx आपका जीरो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी देखो ये टर्म जो है वो जीरो की तरफ ही जा रहा है। जैसे इसके फॉर एग्जांपल अपन बना सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो साइन ऑफ 2x अपॉन 2x, ऐसा लिख दिया जाए, साइन ऑफ 2x अपॉन 2x, ये लिख करके चलते हैं। अब यहां आप देखो x तो है नहीं, यहाँ तो 2x है, लेकिन गिवन लिमिट के लिए ये 2x क्या बन रहा है, ये अब भी जीरो बनते हुए दिख रहा है। यदि 2x में x जीरो की तरफ जा रहा है तो 2x भी क्या बन जाएगा आपका, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो आप देखिए साइन ऑफ fx अपॉन fx, और fx गिवन लिमिट के लिए जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ये पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू किस तरफ टेंड कर रहा होगा, ये तो वन ही बनते हुए दिखेगा। जैसे आप और एग्जांपल बना सकते हो कि साइन ऑफ, मान लीजिए लिखा जाए पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, ऐसा लिख दिया जाए। देखो साइन ऑफ एक्स की जगह मैंने एफ एक्स कुछ रिप्लेस कर दिया, एफ एक्स क्या है इस बार, पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ पर लिमिट दे रखी है एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई टू। तो आप सोचिए क्या ये फॉर्मूला अभी भी वैलिड होगा, क्या अभी भी इसका आंसर बना सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि देखो गिवन लिमिट के लिए जो ये एफ एक्स है ये फिर से जीरो बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो गिवन लिमिट के लिए यदि एफ एक्स वही चीज बन रहा हो जो ओरिजिनल फॉर्मूला में बन रहा हो एक्स, तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं सर इसका आंसर भी डायरेक्टली वन ही होगा। तो ये लिखने को हमने फॉर्मूले सारे के सारे एक्स के लिए लिख रखे हैं, लेकिन ये सारे फॉर्मूले वैलिड है एफ एक्स के लिए भी। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि एफ एक्स गिवन लिमिट के लिए वही चीज बनना चाहिए जो कि ओरिजिनल फॉर्मूला में एक्स बन रहा था। ठीक है, यदि छोटी सी बात ध्यान रखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इन फॉर्मूला को दूसरे फंक्शंस के लिए भी अप्लाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ थ्योरम्स भी हमें कवर करके चलनी पड़ती है लिमिट्स के लिए, कि यदि आप मानिए दो अलग अलग लिमिट के एक्सप्रेशन कंसिडर कीजिए। जैसे सपोज एक दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx, एक फंक्शन है fx, उस पर लिमिट लगा रखी है x टेंडिंग टुवर्ड्स a, और मान लीजिए लिमिट सॉल्व करने पर वैल्यू कुछ आ गई आपकी L1, जो कि फाइनाइट वैल्यू मान लीजिए आ रही है। इसी तरह से gx पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a अलग से लगा के देखा, तो इसका आंसर मान लीजिए L2 आ रहा है विच इज फाइनाइट वैल्यू। तो यदि fx और gx पर दोनों पर गिवन लिमिट लगाने पर यदि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और फाइनाइट हैं, तो डेफिनेटली आप ये थ्योरम्स अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम्स क्या है कि यदि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स लिखा हुआ है कभी और एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स एक लिमिट लगी हुई इस पे, तो आप लिमिट को अलग अलग दोनों फंक्शंस पे सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सेपरेट करने की कंडीशन क्या है कि सेपरेटली यदि हम एफ एक्स पे लिमिट लगा रहे हैं तो ये अलग से जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और साथ में फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। इसी तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जी एक्स, ये भी क्या होना चाहिए,
फाइनाइट होने, यदि ये फाइनाइट नहीं है तो आप ये अलग अलग दोनों पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन यदि अभी अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि ये फाइनाइट है, तो देखिए फिर तो हम यहाँ पर प्लस माइनस जब था उस पे भी हमने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और इसी तरीके से सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि आप प्रोडक्ट और डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि यदि कभी एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ है लिमिट के अंदर और आप एफ एक्स और जी एक्स पे दोनों जगह लिमिट सेपरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन करते टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेपरेटली ये वैल्यू और ये वैल्यू वो आपका फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फिर आप डायरेक्टली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एकदम उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी कहती है डिवीजन के लिए कि यदि आप एफ एक्स अपॉन जी एक्स पे एक लिमिट लगा के बैठे हैं एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए, तो आप एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए को न्यूमरेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई कर सकते हो। तो कंडीशन अगेन वही है कि न्यूमरेटर पे अलग जो आपने अप्लाई किया वो फाइनाइट होना चाहिए और ऐसे ही डिनोमिनेटर वाला भी फाइनाइट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट और आ गया जो कि मैथ्स में हमेशा चलता है कि जो भी डिनोमिनेटर वाला वैल्यू आया है लिमिट का, वो अलग से जब आपने अप्लाई किया लिमिट तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे L2 का वैल्यू जीरो आ गया तो आप ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। फिर ये आप अलग अलग दोनों पर लिमिट जो डिस्ट्रीब्यूट करके बैठे हैं वो करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर L2 को जीरो नहीं होना चाहिए, या बोले लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स सेपरेटली जब अपन निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं लिमिट्स को कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आसान है कि यदि के कोई कांस्टेंट नंबर है लिमिट के अंदर मल्टीप्लाई में एफ एक्स के, तो आप इस के को बाहर मल्टीप्लाई में ला सकते हो, बाहर ला सकते हो। इसका लिमिट निकालने में कोई रोल नहीं है। आप इस के को बाहर मल्टीप्लाई में रखो या के को अंदर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन जनरल जब कांस्टेंट टर्म क्रिएट होता है तो उस कांस्टेंट टर्म को हम लिमिट के बाहर ला सकते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है कि कभी मोड पे यदि लिमिट लगी हुई है मोड ऑफ एफ एक्स पे, तो आप इस लिमिट को मोड के अंदर लेके जा सकते हैं। मोड के अंदर आप लिमिट को शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से सिक्स्थ और सेवंथ प्रॉपर्टी समझिए कि कभी यदि एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए जा रही है उस पे, तो आप दोनों जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने पर ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। और एक और बात हम ये ध्यान रखते ही हैं कि हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कभी भी क्रिएट होने देते नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म तो हम हटाने की कोशिश करने वाले हैं इस चैप्टर में, क्रिएट थोड़ी करेंगे। तो मान लीजिए कभी ये गिवन लिमिट के लिए ये चीज 1 बनते हुए दिखे और ये चीज आपकी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ टेंड करे, तो लफड़ा वही पड़ेगा कि ये इंफिनिटी यदि बन रहा है तो वैसे ही हम बोल देंगे कि डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते। और वैसे भी 1 की पावर इंफिनिटी बनना क्या वो अलाउ कर सकते हैं? नहीं, 1 की पावर इंफिनिटी आप देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस वजह से ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ये जो किया जा सकता है लिमिट का, कब किया जा सकता है? जब दोनों लिमिट्स अलग अलग देखी जाए, सेपरेटली निकाल के देखी जाए, तो फाइनाइट आते हुए दिखना चाहिए, तब तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कंपोजिट फंक्शन पे आप लिमिट अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, अंदर वाले फंक्शन पे, कि एफ ऑफ जी एक्स पे यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ये लगी हुई है तो इस लिमिट को हम डायरेक्टली जी एक्स पे लगा सकते हैं। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि ये जो अंदर वाला फंक्शन की लिमिट की वैल्यू जो आ रही है, ये हमने L2 लिखा है, तो L2 पर बाहर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये कंटिन्यूअस होगा तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। हम ये कंटिन्यूटी चैप्टर में और हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस चीज की कि ऐसा क्यों रहता है। तो अंदर वाले फंक्शन की जो आंसर आता है उस आंसर पर बाहर वाला फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस लिमिट को उठा करके अंदर वाले फंक्शन पे डायरेक्टली लगा दो, तो ये लगाया जा सकता है। तो ये कुछ थ्योरम्स है जो हमें ध्यान रखनी है, कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे कांस्टेंट हमको बाहर लाके रखना अलाउड है, मॉड्यूलस के साथ कैसे लिमिट को अंदर की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन है तो कैसे लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो कंस्ट्रेंट बड़ा क्लियर है कि सेपरेटली एफ एक्स और जी एक्स पे लिमिट यदि हम लगा के देखें और वो फाइनाइट है तो फिर ये सब काम करने पॉसिबल है, अदरवाइज ये सब काम हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमने डिस्कस की है कि एक्सपेंशन हमें याद रखने हैं, फॉर्मूले बेसिक, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती है और थ्योरम्स क्या है लिमिट्स की, ये बातें यदि क्लियर होंगी तो आगे की वीडियोस में जब अपन लिमिट की और डिटेल चर्चा करेंगे तो वो आपको और भी अच्छे से आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।